यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है बट ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ के क्वेश्चंस को मैंने आपको याद हो बताया था रियल लाइन पे लेके करें। सबसे पहले हम समझें कि कब क्या मिलेगा। नंबर 1 आपके पास -π/2 और +π/2 का स्केल है, केयरफुली करना है। +π/2 मतलब 1.7 के आसपास मान लीजिए, राइट, और 1.56 के आसपास हो गया ये, क्योंकि 1.56 माइनस 1.56 के अप्रोक्सीमेट। बीच में कहीं आपको 0 भी मिलेगा, कहीं पर आपको ठीक 1, ये सब रेडियन में चल रहा, 1 भी मिलेगा, यहाँ पर कहीं आपको -1 भी मिलेगा। अब आपको बस इसका नेचर लिखना है कि कब क्या होगा। तो अगर आप -1.56 डालेंगे तो यहाँ मिलेगा -2, यहाँ पर आप जब रखेंगे -π/2 तो sin π/2 होता है कितना, -1। आपको एंगल्स ध्यान रखते हुए चलना है कि कब कहाँ पर क्या मिलेगा, और ये +4 है तो ये एक ब्रेकिंग होगी, एक ब्रेकिंग ये होगी, एक ब्रेकिंग ये होगी और एक ब्रेकिंग ये होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी चाहिए इस क्वेश्चन में वो ये कि यहाँ पर 2 फंक्शन, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं अलग से इसमें 2 कंसेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर केवल sin x की बात करें तो sin x की रेंज -1 से +1 होती है और -π/2 से π/2 और लाइक 0 बीच में। अगर हम ऐसे 3 एंगल रखें तो -π/2 से 0 में इसका आउटपुट -1 और 0 से π/2 में इसका आउटपुट, अगर π/2 रखोगे तो ठीक 1, -π/2 रखोगे तो ठीक 1। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले हमें और अरेंज करना होगा, यानी ये लाइन भी काम आएगी, एक ये भी। -π/2 से अगर मैं 0 लूँ तो sin x का नेचर -1 होगा, यानी यहाँ पर आपको -1 लीस्ट वैल्यू मिलेगी, तो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x +3। और अगर मैं 0 से π/2 लूँ तो 0 से π/2 अपर लिमिट से कम, लोअर लिमिट से ज़्यादा होता है, तो 1 से कम होगा, यानी ये 0 मिलेगा। तो हमको यहाँ पर मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x +4। याद रखिएगा, -π/2 से π/2 में sin x अगर लिखा हो तो ये मिलेगा -1 और 0 से 1 में sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0। अब इसके बाद जब आप इसको फिर ब्रेक करेंगे तो अब देखिए क्या होगा। जब इस वाले कंसेप्ट पे आएंगे आप -π/2 से -1, तो आपको अब ऐसे लिखना है -π/2 से -1, तो उस केस में ये -2 मिलेगा, तो dx अपॉन, क्योंकि छोटी वैल्यू मिलती है तो ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब ये क्या करके लिखते चलते, -2 +3। फिर आप जब -1 से 0 लेंगे तो dx अपॉन ये मिलेगा -1 +3। जब 0 से 1 लेंगे तो ये मिलेगा आपको 0, हमेशा लोअर लिमिट मिलती है। अब 0 से 1 में याद रखिएगा यहाँ पे आ गए आप, तो 0 +4 वाला ये वाले फंक्शन पे जाएंगे। और जब आप 1 से π/2 लेंगे तो आपको dx अपॉन 1 +4 मिलेगा। बस ध्यान यही रखना है। तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो एक्चुअल में इसका आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू नेचर। तो अगर आप इसका नेचर देखें तो इसका नेचर है 1, इसका नेचर है 1/2, इसका नेचर है 1/4 0 से 1 में, और इसका नेचर है 1/5। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू दिस। तो अगर आपने करा तो देखिए क्या आएगा, 1 × -1 + π/2 प्लस 1/2 के साथ करा तो 0 माइनस +1 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू दिस 1/4 1 - 0 प्लस 1/5। ये पूरा आपको इसी ढंग से कंसेप्ट बताया हुआ था, 5/2 to 1। अब सबको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या मिला, -1 + π/2 + 1/2 + 1/4 प्लस π/10 - 1/5। राइट, पाई वाले फंक्शन पूरे एक तरफ कर लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन पूरे एक तरफ कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए -1 + 1/2 + 1/4 - 1/5, ये एक साथ ले लीजिए, प्लस π/2 + π/10। राइट, इसका एलसीएम कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा, देखिए सबको ऐड करेंगे तो 20, तो ये मिलेगा -20, ये +10, ये +5, ये -4। इसका एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5π + π। फाइनली सॉल्व करिए तो हो जाएगा कितना, 24, ये 9/20 प्लस 6π/10, 6π/10। अब चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखिए लिखा हुआ है 3
अगर कॉमन ले लें आप, 3 कॉमन लिया और बाय 3/20 अगर आपने इसका एलसीएम ले लो पहले तो 20 आ जाएगा, तो -9 प्लस 12 π/20। अगर सपोज आपने 3 कॉमन लिया बाय 20 तो ये मिलेगा 4 π - 3, तो 3/20 4 π - 3 इज अ राइट आंसर। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल जिस ढंग से पढ़ाया था वैसे ही करना था जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का था। अब इसमें 2 चीजें थी, 2 बार ओपन होगा। साइन एक्स को अलग ढंग से करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अलग, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपना नेचर इंटीजर में बदलेगा, साइन एक्स भी इंटीजर में बदलेगा, पर साइन एक्स की रेंज क्योंकि केवल -1 से +1 होती है, यानी -1 0 और 1 यही आउटपुट होता है, तो -1 से 0 में आउटपुट -1 मिलेगा, 0 से 1 में 0 मिलेगा। तो एक बार आपने -π/2 से 0 लिया, एक बार 0 से π/2 लिया, तो साइन ओपन हो गया, इसमें -1 मिला तो 4 - 1 हो गया 3, और इसमें 0 मिला तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको ब्रेक आपने 2 पार्ट में किया, ये लिखा हुआ है, और इसको ब्रेक आपने फिर 2 पार्ट में किया, -π/2 -1 0 1 एंड π/2। इसमें नेचर -1.56 से -1 में -2 नेचर मिला, तो ये -2 लिख दिया मैंने। इसमें नेचर -1, इसमें नेचर 0 और इसमें नेचर 1, ये लिख के ऐड किया, और फिर इसका इंटीग्रेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। रूल क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू नेचर, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू नेचर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू नेचर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू नेचर, ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन थी तो इसको आप बाद में भी कर सकते थे, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? x⁵ e⁻⁴x³ dx इक्वल टू 1/48 e⁻⁴x³ fx बताना है। सिंपल बाय पार्ट का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप इसको ऐसा लिख लीजिए, x³ e⁻⁴x³ इंटू x² dx, बस खत्म। अब आपने -4x³ को अगर पूरे को ही t ले लिया, अगर आपने पूरे को ही t ले लिया तो ये क्या मिलेगा? -12 x² dx इक्वल टू dt, यानी x² dx इक्वल टू -1/12 dt, राइट। तो ये आ गया -1/12 बाहर। x³ की वैल्यू आप रख सकते हैं कितनी? t/-4, यानी प्लस हो जाएगा ये, तो t/4 इंटू e⁻t dt, तो ये 1/48 पूरा बाहर आ गया। देखिए अब मिला e⁻t इंटू t dt, जिसका डायरेक्टली आप इंटीग्रल लिख सकते थे 1/48 e⁻t t-1, राइट। अब t की वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/48 e⁻⁴x³, t की जगह रखा -4x³ -1, तो करेक्ट आंसर fx पूछा था आपसे, तो करेक्ट आंसर हुआ -4x³ -1 इज अ राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसको ब्रेक करना था। पूरे कोई माइनस को या प्लस के साथ मानते, पूरे को आपने t माना, सिंगल स्टेप में सॉल्व हो गया। नोट करिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ fx इज अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f'(x) का मतलब हो गया dy/dx, अगर y इक्वल टू fx एक फंक्शन जैसा कंसीडर कर लें, तो याद रखिए dy/dx इक्वल टू 7 - 3/4 y/x, f1 नॉट इक्वल टू 4, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x f1/x पूछा है। तो सबसे पहले हमें fx निकालना होगा, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए dy/dx प्लस 3/4 y/x इक्वल टू 7। अगर आपसे मैं बोलूँ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलते e⁻3/4 1/x मीन्स e⁻3/4 log x, यानी x की पावर 3/4। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होता y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता, इसका इंटीग्रेशन करते तो 7 इंटू ऐसा लिखते हैं x⁻3/4 प्लस ऑफ c, तो फाइनली y इंटू x⁻3/4 इक्वल टू 7, x पावर प्लस 1 हो जाता, तो 7/4 अपॉन 7/4 प्लस c, मीन्स फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलता y इंटू x⁻3/4 इक्वल टू 1/4 x⁻7/4 प्लस ऑफ c। इसका डिवाइड कर दो तो y इक्वल टू मिलता 1/4 1/4 अपॉन में x, 7/4 माइनस 3/4, तो कितना आता? x की पावर 4/4 x आता, x प्लस ऑफ c x की पावर
3/4। ये आ गया y आ गया, मतलब ये fx आ गया। fx क्या आ गया? 1/4x प्लस c अपॉन x की पावर 3/4। अब आपको देखिए लिमिट में x इंटू 1/x पूछा है, तो अगर मैं x 1/x कर दूं तो 1/x कर दूं तो क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू अपॉन में x आ जाएगा ये, राइट? ये अपॉन में x आ जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखना यहाँ पर ये 1/4 नहीं, इस 7 से 7 कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये 4 होगा, 4x। तो यहाँ पर ये 4x लिखना था। तो जब आप ये करते तो आपको मिलता 4/x प्लस c अपॉन, यहाँ पर भी 1/x होता तो 1/x की पावर आप ऐसा लिखते 3/4, राइट? अब आपको यहाँ लिमिट के साथ सॉल्व करना। आप देखिए 0 प्लस इसलिए दिया है क्योंकि आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो एग्जिस्ट करेगी लिमिट। तो x इंटू, जब आप करेंगे 4/x प्लस c इंटू x की पावर -3/4, राइट? अब x का मल्टीप्लाई कर दे तो 4 प्लस c इंटू x की पावर, ये +1 हो जाएगा तो मिलेगा 1/4। अब x टेंड्स टू 0 दिया तो ये 0 रख दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 4। तो करेक्ट आंसर होगा एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा, बस इसमें थोड़ा सा f' लिखा तो dy/dx हो गया, इसका मतलब y हो गया। पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपने इक्वेशन सॉल्व की तो ये इक्वेशन मिली आपको। इस इक्वेशन को ये y है, इसका डिवाइड कर दिया, y मतलब fx है तो fx आ गया। fx आने के बाद f 1/x निकाला आपने और 1/x को यहाँ रख के सॉल्व किया x के साथ, तो करेक्ट आंसर इज 4। देखो क्या क्वेश्चन है, मैट्रिक्स A दिया है 2b1 b स्क्वायर 1 b 2, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A अपॉन b, यानी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है एक तरह से। इसके अंदर पूरे b के टर्म ही है, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालने क्या आएगा? तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2b स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी माइनस 2b, क्यों? प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1। बस देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो रही, ये सॉरी ये बी स्क्वायर बचेगा तो 2b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस ये माइनस b बचा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, मीन्स फाइनली b स्क्वायर प्लस 3 इस, राइट? ये तो डिटर्मिनेंट आया। अब आपके पास एक तरह से इसका मिनिमम बताना है, किसका? b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन b, यानी b प्लस 3/b का मैक्सिमम मिनिमा बताना। आप इसे चाहो तो अगर कंफ्यूजन होता तो x लिख लो बस। अब इसका मैक्स मिनिमा यानी डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट किया तो 1 माइनस 3 इक्वेट 0 से किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3, यस और नो? अब सेकेंड डेरिवेटिव से आपको पता चलेगा जब f"x निकालेंगे तो जाएगा 6/x², तो पॉजिटिव पर मिनिमा होगा, तो यानी x इक्वल टू √3 पर मिनिमा होगा, है ना? और ये याद हो तो इस तरह का एक क्वेश्चन किया भी है, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 2 और मैक्सिमम होती है -2। वैसे भी आप अगर 10, 20, 30 रखते जाएं तो बढ़ती जाएगी, तो मिनिमम मिलेगा √3 पे, यानी b की वैल्यू कितनी होना चाहिए? √3। तो रख दो b की जगह √3 यहाँ पर, तो √3 प्लस 3 अपॉन √3, तो √3 प्लस √3 देन 2√3 इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर 6/x³ आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो गलत बाई चांस लिख दिया, पर आप जब √3 रखेंगे तो आपको तो पॉजिटिव से मतलब है जो कि मिनिमम बताता है, तो वो बाई चांस लिख दिया क्वेश्चन, क्योंकि वहीं समझ में आ गया, तो माइनस पे मैक्सिमम मिलेगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, पर वो ग्रेटर देन लेस देन का कंसेप्ट है यहाँ पर पूरा।